तो चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ क्या था जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हम भूल गए होंगे। मुझे पक्का यकीन है कि हम भूल गए हैं कि हमने क्या पढ़ा था पहले और ये चैप्टर 6 कहाँ से शुरू हुआ। आप में से किसी को याद है तो बताएं। कॉन्वर्सेशन नारद मुनि की स्टोरी चल रही है। तो नारद मुनि कहाँ से आ गए भागवतम में? वो बहुत एंथू थी लेकिन अभी भूल गई है। इतना इंटरेस्ट। तो पहले जो उनका उनका फर्स्ट वो ब्रह्मा के पुत्र है, बाद में वो गंधर्व बने और बाद में उन्हें मतलब ह्यूमन फॉर्म मिला है, लेकिन अभी उतना डिटेलिंग फिर से भूल गए, करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो आपने बता दिया, वेरी गुड। तो ये छठा अध्याय करने से पहले हम जो 5 अध्याय किए थे उसका एक लिंकेज बता देती हूँ, थोड़ा सा याद हो जाएगा रिकैप। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट चैप्टर हमने जब शुरू किया भागवतम का, तो हमने देखा कि सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि बैठे भागवतम करने के लिए, सुनने बोलने के लिए। सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न पूछे और सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। उन 6 प्रश्नों का उत्तर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में चलता रहा। फिर जब चौथा अध्याय शुरू हुआ तब 3 क्वेश्चंस और पूछे सौनक ऋषि ने, और क्वेश्चन ये थे कि हाउ डिड Vyasadeva got the inspiration to write Bhagavatam, even though he had already written everything. All Vedic literature was already done, and even Mahabharata was written. So why he had to write another voluminous scripture called Srimad Bhagavatam? That was the first question. And the second question was, why did Maharaj Parikshit, who was a great king of his time, and he was unrivaled king, had to sit and listen to Srimad Bhagavatam for 7 days, 7 nights? And the third question was, why did Shukdev Goswami, who was the son of Vyasadeva, and he was so renounced, and even though he was so renounced, he would not meet any person, he would not stand on the door of any person for more than the time when you can milk a cow, which is about 15-20 minutes. He would not stand at anybody's door for more than that much time. But then why did he sit down with a king who is supposed to be emblem of opulence and very materialistic person, because he's full of riches? Why did he sit down with him, Maharaj Parikshit? And why did he speak Srimad Bhagavatam to him for 7 days and 7 nights? So these were the 3 questions about the writer of Srimad Bhagavatam, about the listener, and about the speaker of Bhagavatam. So in order to answer these questions, these 3 questions, now 4th chapter, 5th chapter, and 6th chapter are dealing with the first question only. Why did Vyasadeva write Srimad Bhagavatam? So उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं चौथे 5वें अध्याय में, जब पूरा बताया। नारद जी, पहले व्यासदेव जी बड़े कंफ्यूज थे कि मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा हूँ 4th चैप्टर में, ये हम बात कर रहे थे। और उनकी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वहां पर अपीयर हुए नारद जी। फिर 5वें अध्याय में हमने ये पढ़ा कि नारद जी ने बताया कि भक्ति को क्यों तुमने मिस कर दिया है लिखना, इसीलिए तुम सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो। अब आप ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान की भक्ति के अलावा और कोई सब्जेक्ट मैटर ना हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा मत करो, एक्सट्रीम लेवल की भक्ति की ही बात करो, केवल प्योर डिवोशन सर्विस यानी कि भागवत धर्म की बात करो आप, ऐसा ग्रंथ लिखो। और इसका एग्जाम्पल देने के लिए कि कैसे भक्ति ही महान है सबसे, और इसको सिद्ध करने के लिए नारद मुनि जी ने अपना एग्जाम्पल दिया। और अपना एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि मैं ऐसे दासी पुत्र था, वहां भक्त रहने आए, भक्तों की मैंने सेवा की, उनका उच्छिष्ट खाया, और उससे मैं धीरे धीरे भक्ति की जो बहुत सारे ने आपको स्टेजेस दिखाई थी। कौन कौन सी स्टेजेस थी? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये जो 9 स्टेजेस हैं भक्ति में आगे प्रेम तक पहुंचने की, भगवत प्रेम तक पहुंचने की, ये स्टेजेस भी नारद जी ने अपने जीवन से दिखाई कि पहले मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मुझे आसक्ति हो गई भगवान से। और अब जब ये सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया नारद जी ने, तो नारद जी अब जाने लगे थे, क्योंकि आज्ञा दे दी व्यासदेव जी को कि अब आप ग्रंथ की रचना करिए। मगर व्यासदेव जी के पास अभी कुछ और भी क्वेश्चन थे अपने गुरु से पूछने के लिए, नारद जी से।
अब वो इस अध्याय में उन क्वेश्चंस को पूछेंगे और नारद जी उनका आंसर देंगे. सो दिस इज द होल क्वेश्चन फॉर विच चैप्टर 4, 5 एंड 6 इज डेडिकेटेड. ये 3 चैप्टर्स डेडिकेटेड है एक ही क्वेश्चन को कि नारद जी ने व्यास देव जी ने भागवत लिखने की इंस्पिरेशन उन्हें कैसे मिली. इसी क्वेश्चन के लिए ये 3 चैप्टर डेडिकेटेड है और ये लास्ट चैप्टर है जो इसी क्वेश्चन पे डेडिकेटेड है. इसके बाद अगले क्वेश्चंस जो पूछे गए थे महाराज परीक्षित के बारे में, क्यों उन्होंने सुना सब कुछ छोड़ छाड़ के, और सुखदेव गोस्वामी ने क्यों सुनाया सब कुछ छोड़ छाड़ के. ये क्वेश्चन 7वें अध्याय से 19वें अध्याय तक चलेंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट कैंटो चलता रहेगा. ओके, तो अभी हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं. Sutta said, O Brahmin, thus hearing all about Narad's birth and activities, Vyasadeva, the incarnation of God and son of Satyavati, inquired as follows. तो व्यासदेव जी ने नारद जी से और पूछा, क्या पूछा? श्री व्यासदेव said, what did you, Narad, do after the departure of the great... एडजस्ट करती हूँ, आपको स्क्रीन पे बड़ा दिखेगा फिर. What did you, Narad, do after the departure of the great sages who had instructed you from the beginning of your present birth in the scientific transcendental knowledge? कि नारद जी, आपने जब आपके भक्त वो चले गए तो आप कह रहे हैं कि मेरी बड़ी उन्नति हुई, मैं भक्त बना, उनकी कृपा से मैं भक्त बना, उनके संग से भक्त बना. तो वो जब चले गए 4-5 महीने रहने के बाद, तो आपने ऐसा क्या किया? आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति थी वो किस प्रकार से चलती गई? अब आप उसके बारे में व्याख्या करिए. तो नारद जी यहाँ बताएंगे कि उन्हें कैसे भगवत प्राप्ति हुई. नारद जी को भगवान के दर्शन हुए उस जन्म में और भगवान के वो पार्षद बने उस जन्म में, कैसे बने इसके बारे में अब नारद जी बताने वाले. ओ सन ऑफ ब्रह्मा, हाउ डिड यू पास योर लाइफ आफ्टर इनिशिएशन? इनिशिएशन मतलब दीक्षा, यानी कि नाम लेना, जिसको हम जनरल हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं. And how did you attain this body, the spiritual body of Narad? Because Narad ji is said to have possess a body which is just a spiritual body, आध्यात्मिक शरीर है उनका, और वो अनरिस्ट्रिक्टेडली ट्रेवल कर सकते हैं किसी भी जगह. वैकुंठ में अलग अलग वैकुंठ स्थानों में जा सकते हैं, भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं, पृथ्वी पे भी आ सकते हैं. Wherever he wants to go, he can travel at his will. So how did you attain this transcendental body? Having quit your old one in due course. तो भाई आप तो बता रहे हैं कि मैं एक दासी पुत्र था, तो अब वो दासी पुत्र का फिर आगे क्या हुआ आपके जीवन में? तो कैसे आप ये महान नारद बन गए और अब आपका ऐसा शरीर है आध्यात्मिक, कैसे मिला आपको? तो ये कथा सुनने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट या रोचक है क्योंकि भक्तों के जीवन में कैसा होता है, कैसे जब वो किसी महान भक्त को समर्पित होते हैं, दीक्षा लेते हैं या गुरु स्वीकार करते हैं, कोई सत शिष्य बनते हैं किसी आध्यात्मिक गुरु के, तो उनके जीवन में क्या चेंजेस आते हैं एंड हाउ दे एक्चुअली अचीव द दर्शन ऑफ कृष्णा अल्टीमेटली एंड हाउ दे अचीव अ स्पिरिचुअल बॉडी आफ्टर लिविंग दिस मटेरियल बॉडी. This may not happen in Narad ji's case. It happened in one life only, but that may not happen in everybody's case. It may take few births and it may happen in one birth also. जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इसी जन्म में हमें भगवत धाम जाना है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना है, भौतिक शरीर छोड़ना है और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है. दैट शुड बी अवर टारगेट, क्योंकि अब हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, आगे की हमारी कोई गारंटी नहीं है. सो एटलीस्ट लेट अस यूज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज. हाउएवर, हम भक्ति करते हैं, कितनी कौन व्यक्ति तीव्रता से भक्ति कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या ये सक्सेस उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी. अगर कोई बहुत तीव्रता से कर रहा है तो एक जन्म में भी जा सकता है, बहुत तीव्रता से नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसे कुछ जन्म भी लग जाए. मगर ये जरूरी है कि जब कोई एक भक्ति के मार्ग में आ चुका होता है और थोड़ी भी प्रगति करता है तो अगले जन्म में उसको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है. ये भगवद गीता में भगवान ही 6.4142 के अंदर आश्वासन दे रहे हैं कि जब कोई भक्त ऐसा योगी होता है जिसका
पूरा योग नहीं हो पाया होता, कम ही योग करके वो शरीर छोड़ देता है, तो अगले जन्म में भी उसे भक्ति करने का पूरा पुनः उसको याद आ जाता है कि मुझे करना है, और किसी ना किसी तरीके से वो भक्तों से या इस ज्ञान को प्राप्त करता है, और जैसे ही भक्तों के संग में आता है वो अपने आप ही भक्ति उसकी चालू हो जाती है, विद ऑटोमेटिकली, जैसे ट्रिगर हो जाती है उसकी, क्योंकि पहले से ही उसने एक उसके अंदर वो बीज जो पड़ा हुआ है वो अंकुरित हो जाता है दोबारा, उसे अलग से प्रयास नहीं करना होता। तो अगर उसने 20% पिछले जन्म में किया था तो 20 से ही शुरू करेगा इस जन्म में, ऐसा नहीं है कि भक्ति लॉस्ट हो जाएगी। सो ये जनरली इस प्रकार से कई जन्मों के स्पैन पर भी कभी कभी भक्त को प्रयास करते चले जाना होता है। मगर नारद जी के इस लाइफ के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे नारद जी पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, गंधर्व बने, और गंधर्व के बाद फिर ये दासी पुत्र बने, और इस दासी पुत्र वाले जो ये जो जिसकी कथा अब नारद जी सुना रहे हैं, इसी जन्म में उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। O great sage, time annihilates everything in due course. So how is it that this subject matter, which happened prior to this day of Brahma, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4000 चतुर्युग, which means 4,32,000 years multiplied by 1000, इतना बड़ा समय जब निकल गया, तभी भी आपको याद है पिछले ब्रह्मा जी के पिछले दिन जो था उसमें ये हुआ था। व्यासदेव जी कह रहे हैं तो बहुत पुरानी बात है, कितनी पुरानी, 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इतने साल पुरानी बात है, आपको कैसे याद है? क्योंकि स्मृति तो खत्म हो जाती है। इट इज स्टिल फ्रेश इन योर मेमोरी अनडिस्टर्ब्ड बाय टाइम, हाउ इज इट पॉसिबल? तो नारद जी कहते रहे, The great sage who had imparted scientific knowledge of transcendence to me departed for other places and I had to pass my life in this way. तो नारद जी अब उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे। प्रश्न ये था कि आपने जब वो भक्त चले गए तो आपने अपनी लाइफ में क्या किया? आपने उनसे दीक्षा ग्रहण की, आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार किया, तो उसके बाद आपका जीवन कैसे रहा और कैसे आपको ये पुनः आध्यात्मिक शरीर जिसमें अभी आप विचरण कर सकते हैं, स्वच्छंद हैं, मुक्त आत्मा बन चुके हैं, ये आपको शरीर कैसे मिला, उसके बारे में बता रहे हैं नारद जी। I was the only son of my mother, who was not only a simple woman but a maid servant as well. Since I was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound me with the ties of affection. She wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of the Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. So she was a poor person. She would not be able to take care of him very nicely. मगर उसके बाद क्या हुआ, और इससे भी खतरनाक हुआ नारद जी की लाइफ में। When I was merely child of 5 years, I lived in a Brahmin school. I was dependent on my mother's affection. तो एक गुरुकुल में रहने लगे, 5 साल के हो गए, and had no experience of different lands. तो एक बार क्या हुआ कि उनकी माता गई दूध दुहने, सुबह के समय, लिखा नाइट है मगर वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं, वो नाइट जैसे होते हैं। तो सुबह आपको पता है सानी कितने बजे करते हैं गाय की, सुबह की सानी? तो आप में से जो गांव से लोग होंगे उनको पता होगा सानी कितने बजे होती है। मतलब मॉर्निंग में गाँव, व्हेन डू वी मिल्क द काउ इन द मॉर्निंग? वेरी अर्ली, लाइक सनसेट, सनराइज से काफी टाइम पहले होता है वो चीज। So about 2 तो से बिल्कुल नहीं है। 4 AM के बीच में मैंने इनको जाते हुए देखा, मतलब I went to a visit of a गांव, तब देखा था। Okay. So that's about before sunrise. तो 4 साढ़े 4 बजे के बीच में सुबह अर्ली मॉर्निंग गाय को दूधा जाता है, और फिर शाम को भी यही समय होता है 4 बजे के आसपास का, 3-4 बजे शाम को दोबारा दूधा जाता है, दोहन किया जाता है। तो so once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on the leg by a serpent, influenced by the supreme time. तो अब सोचिए कि नारद जी 5 साल के बच्चे हैं, पूरा ज्ञान तो प्राप्त हो गया गुरु से कि क्या क्या करना है, और एक माँ है और माँ भी चल बसी। अब ये छोटा 5 साल का बच्चा जिसके कोई कनेक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है,
उसने ये नहीं सोचा कि हे भगवान, ये कैसे मुझे संत महात्मा मिले थे, इनके मिलने के बाद मेरी इकलौती माँ जो थी, जो मेरे लालन पालन करी थी, उसको भी तुमने छीन लिया. How is Narad Muni's outlook to it? Let's see that. I took this as a special mercy of the Lord, who always desires benedictions for his devotees. And so thinking, I started for the north. तो नारद जी ने सोचा मेरे जीवन में, दुनिया में कुछ नहीं है, इकलौती मेरी माँ थी और वो भी बेचारी मेरा चाहती थी मेरा लालन पालन ढंग से करना, मगर उसके पास पर्याप्त धन भी नहीं था. अब भगवान ने उसे भी ले लिया है. तो इसका इंडिकेशन ये है कि भगवान चाहते हैं मैं ये जीवन जो है उनको समर्पित कर दूं. और पहले के जमाने में सब लोग नॉर्थ का बताएंगे. व्हाई डिड ही स्टार्ट फॉर द नॉर्थ? ध्रुव तारा माइट बी. नो, क्योंकि ध्रुव तो इनके डिसाइपल थे ना, नारद जी के. नहीं, नॉर्थ माइट बी वो जो लोकेशन होती है स्टार्स की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर रहे हो क्या आप? नहीं, he said that so thinking I started for the north. So why didn't he go to south or west or east? वृंदावन है नॉर्थ में इसलिए. आप वहां रहते हो ना, इसलिए आपको नॉर्थ में वृंदावन, हमारे तो साउथ में वृंदावन है. माता जी नॉर्थ में वो मतलब ऑस्पिशियस ज्यादा माना जाता है नॉर्थ साइड को. Why? Presence of like other, yeah. इंद्र, देवराज इंद्र के किंगडम है नॉर्थ में. No. Geographically presence of in India or other states like north में ज्यादा आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो spiritually हैं. Why? I guess geographical reasons and that जितने भी ऋषिज हैं उन्होंने तप किया हुआ है mountains पे, Himalayas पे. That is, yeah. So जो that is the abode of नर नारायण ऋषि. Because they want silent place. हाँ, साइलेंट तो एक बात है. साइलेंट तो दुनिया में बहुत सारी जगह मिल सकती है, जंगल भी साइलेंट होता है. बट वाई, इवन आप देखेंगे पांडवास या इससे पहले बहुत सारे और भी ऋषि मुनि होते थे, जब भी उनको तपस्या करनी होती थी तो अधिकांश रूप से वह हिमालय जाते थे, हिमालय की तरफ जाते थे, क्योंकि दैट इज द अबोर्ड ऑफ नर नारायण ऋषि. बद्रिक आश्रम वहां पर है, तो उसकी वजह से वो बहुत ऑस्पिशियस है. और उसकी इसीलिए संत महात्मा आज से बहुत काल से उस जगह पर जाते हैं, क्योंकि ना ही केवल सिर्फ वो, ऑफ कोर्स इट इज अ प्लेस फॉर ऑस्टेरिटीज, नोबडी इज देयर टू डिस्टर्ब देम एक्सेट्रा, दीस थिंग्स आर देयर एक्सटर्नल, बट द मेन रीजन इज दैट बिकॉज इट इज अ तपोभूमि ऑफ नर नारायण ऋषि. जो नर नारायण ऋषि हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ही हैं, जिनका एक स्पेशल इनकारनेशन नारायण. तो हम जब भागवतम शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, कि नर और नारायण को भी हम पहले प्रणाम करते हैं भागवत शुरू करने से पहले, नर नारायण ऋषि को, क्योंकि वहीं पर ही बद्रिक आश्रम में भागवत लिखी गई थी और सारे वेद लिखे गए थे वेद व्यास जी द्वारा बद्रिक आश्रम में. और वहीं पर अभी बहुत सारे संत भी वही निवास करते हैं अदृश्य रूप से बद्रिक आश्रम में अभी भी, और अभी भी नर नारायण ऋषि वहां पर अदृश्य रूप से तपस्या करते आ रहे हैं जन कल्याण के लिए. सो दैट इज व्हाई नॉर्थ इज द प्लेस. सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है दया भाव प्रिंसिपल, कैंटो 10. तो ब्रह्मा जी 10वां स्कंद जब आएगा तब ये एक श्लोक आता है जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे भगवान, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों के साथ ऐसा एटीट्यूड रखता है, कोई भक्त ऐसा एटीट्यूड रखता है कि जो भी गड़बड़ आ रही है मेरे जीवन में, भगवान आप उसे, मेरे कष्टों को कम ही करके दे रहे हैं. जनरली लोगों का स्वभाव क्या होता है, कष्ट आते हैं या तो भगवान को भूल जाते हैं, या वो बोलते हैं कि भगवान मेरे जीवन में ही क्यों आ रहे हैं, मैंने ऐसा क्या गलत किया, और ये सोच के कभी कभी वो एथिस्टिक टेंडेंसीज भी आ जाती है अंदर. मगर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो ये जानता है कि भगवान उसी के कार्मिक रिएक्शंस को कई बार यूज करते हैं जस्ट टू मेक हिम मोर सरेंडर्ड ऑन हिम. तो जब कोई भक्त ऐसा एटीट्यूड रखता है कि भगवान मेरे कर्मों से जो आना है वो कष्ट आ रहा है,
अब मैं इसको भोगूंगा ताकि ये खत्म हो जाए, मेरे कर्म जो थे ये खत्म हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आ सकूं। और जो ये कष्ट मेरे जीवन में आ रहे हैं वो एक्चुअल में आपकी कृपा है, क्योंकि अगर मेरे जीवन में बहुत सारा अच्छा ही अच्छा सब कुछ होता जाएगा तो मैं आपको याद ही नहीं कर पाऊंगा। मगर जब कष्ट आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है। उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं होती कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो, अपने आप ही उसे भगवान याद आ जाते हैं जब कष्ट होता है। तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब कोई ऐसा भक्त होता है जिसका ऐसा विजन होता है कि कष्टों में भी भगवान कि वो स्पेशल मर्सी उसको समझता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है दया उसको कहते हैं दया भाग है। दया भाग का मतलब ये होता है जैसे कोई बच्चा, कोई लड़का है या आजकल तो लड़कियां लड़के दोनों, कोई पिता है बड़ा धनी है, उसके बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके जाने के बाद, तो उसे क्या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए? कुछ भी नहीं। He only one qualification he needs. He should be living. So if I am living and my father leaves the body, I am naturally the inheritant of that property. So I only have to live to become the correct what do you call person to inherit the property. Similarly, a devotee has to simply continue his devotion life with a correct attitude towards Krishna, even in thick and thins. कष्ट का समय आए या हर्ष का समय आए, उसको हमेशा भगवान की कृपा समझ के जो भक्त अपने भक्ति चलाता रहता है, भगवत भक्ति से विमुख नहीं होता, भक्ति में बना रहता है, यानी कि जीवित रहती है उसकी भक्ति, तो अपने आप ही वो भगवान के जो लोक है यानी कि भगवत धाम है उसका अधिकारी बन जाता है। जैसे अगर हम जीवित हैं तो अपने आप अपने माता पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे, ऐसे ही भक्ति में अगर हम जीवित रहें हमेशा, इन थिक एंड थिन, in every situation, then naturally that person becomes qualified to become liberated. That's what Brahmaji is saying in 10th canto, जिसको दया भक्त प्रिंसिपल कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नारद जी का एटीट्यूड जो है, 5 साल के बच्चे का एटीट्यूड ये है कि भगवान की कोई स्पेशल मर्सी हुई होगी, इसीलिए ये ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। Who always desires benediction for his devotees. तो भगवान कभी बुरा नहीं चाहते भक्त का। तो भक्त को ये सोचना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो रहा है तो इसमें क्या अच्छा है, कुछ अच्छा जरूर है, कोई अच्छी बात है, भगवान चाहते हैं कि मैं और सरेंडर हो जाऊं। So Prabhupada is saying what is considered to be an or a difficult movement in the mundane sense is accepted as a special mercy of the Lord. तो जनरली तो लोग ये सोचते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करने से केवल धन धान्य आएगा, सुख समृद्धि आएगी, मगर ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से हमेशा ये आएगा। कई भक्तों को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसे ध्रुव को भगवान ने ध्रुव तारे का, ध्रुव लोक का साम्राज्य दे दिया, बलि महाराज को किंगडम आगे इंद्र बनाने वाले, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को स्थापित किया, पूरे साम्राज्य, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दिया। बहुत एग्जाम्पल्स है, भगवान ने बहुत भक्तों को बहुत बहुत दिया, सुदामा को बहुत कुछ दे दिया बाद में। अच्छा, कुछ भक्तों से ऐसा है कि भगवान ने केवल छीन लिया। तो भगवान कभी किसी से छीनते हैं, कभी किसी को देते हैं, तो ऐसा क्या स्टैंडर्ड बिहेवियर क्यों नहीं है भगवान का? अगर भगवान लक्ष्मीपति हैं और हम उनके भक्त हैं तो भगवान को तो हमें दे देना चाहिए, माला माल कर देना चाहिए, सारी इच्छाएं हमारी पूरी कर सकते हैं भगवान, तो फिर करते क्यों नहीं है? फिर भगवान देखते हैं कि कौन उस इच्छा की पूर्ति से कोई बिगड़ तो नहीं जाएगा। जैसे बच्चा है, वो बोलता है आइसक्रीम मम्मी, आइसक्रीम मम्मी, आइसक्रीम, तो मम्मी बोलती है आज नहीं मिलेगी, तुम्हें 2-4 दिन के बाद मिलेंगी, फिर तुम्हारा गला खराब है, अभी तुम खाओगे तो बुखार चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान जो है वो देखते हैं कि हमारी क्या अभी एटीट्यूड है, हमारी स्थिति क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर देने से हम बिगड़ने वाले हैं तो भगवान हमें नहीं देते, और अगर उनको लगता है कि हाँ ये इसके अंदर गर्व नहीं आ जाएगा, इसके अंदर अभिमान नहीं आ जाएगा, मेरी भक्ति से विमुख नहीं हो जाएगा और ठीक रहेगा, तो भगवान देते हैं। So this principle was known to Narad Ji, and he had the correct attitude towards the Lord, even though it was such a thick time for him, but he accepted it as a special mercy of Krishna. Then what happened?
आफ्टर माई तो वो चले गए सीधा, छोटा बच्चा 5 साल का. नाउ ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. अच्छा, रास्ते में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी. अब छोटा सा बच्चा, उसको दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसने अब देखा कि पूरी वैरायटी है दुनिया के अंदर, तो फॉरेस्ट भी हैं, सिटीज भी हैं. तो अगले 2-3 श्लोकों में बताने वाले हैं. आफ्टर माई डिपार्चर आई पास्ड थ्रू मेनी फ्लरिशिंग मेट्रोपोलिस, towns, villages, animals, farms, mines, agricultural lands, valleys, flowers, gardens, nursery gardens, natural forest. I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, copper. So basically he saw a lot of variety, and we will just skip 1 or 2 shlokas. कुछ बताने के लिए इसलिए मैंने श्लोक को हाईलाइट किया. I then passed alone through many forests of bamboo, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yard of snakes, owls, and jackals. तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो परिव्राजकाचार्य होता है, यानी कि सन्यासी होता है, उसको एक्सपीरियंस करना होता है. He has to travel alone and see all kind of varieties and be completely dependent on the Lord. तो परिव्राजकाचार्य का काम है इधर से उधर घूमना और अभय उसको रखना, भगवान में पूरी तरीके से विश्वास रखना, अपने साथ कुछ पैसे वैसे नहीं कैरी करना, ये नहीं सोचना कि अगली मील कहाँ से मिलेगी. बीइंग कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. सो इस प्रकार से सन्यासी इज ड्यूटी बाउंड टू टेक ऑल रिस्क विदाउट फियर. तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाप्रभु ने भी जो टिपिकल संन्यास आश्रम का एम्बलम महाप्रभु ने दिखाया, तो he also traveled in the similar manner throughout India. तो कलयुग में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में एक्चुअली 4 चीजें वर्जित हैं, जिसमें से एक संन्यास भी है. संन्यास लेना, जो संन्यास आश्रम मतलब संन्यास नॉट इन द स्पिरिट बट संन्यास आश्रम ग्रहण करना कलयुग में वर्जित है. कौन सा संन्यास आश्रम ग्रहण करना? जो मायावादी संन्यास होता है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, कभी मैं दोबारा बताऊंगी कि मायावादी संन्यास क्या होता है और वैष्णव संन्यास क्या होता है. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन शुड हाउएवर टेक अ वॉव. तो अगर संन्यास नहीं लेना है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? इन दिस एज ऑफ कली, संन्यास इज फॉरबिडन फॉर ऑर्डिनरी मैन. वन हु चेंजेस हिज ड्रेस टू मेक प्रोपेगेंडा इज अ डिफरेंट मैन फ्रॉम द ओरिजिनल आइडियल सन्यासी. तो हमें क्या करना चाहिए? वन शुड हाउएवर टेक द वाउ टू स्टॉप सोशल इंटरकोर्स कंप्लीटली and devote life exclusively to the service of Lord. ये सन्यासी के लिए है कि उसे क्या करना चाहिए. अब उसको इधर उधर भ्रमण करना, जंगलों में जाना, that's not the point. But what he should do, he should simply stop social intercourse completely. So sannyasis are not supposed to go in the wedding ceremonies, festivals, this, that, etc. No social interactions. But he has to socially interact in order to preach, for sure. And he has to dedicate his life to the service of God. So change of dress is only a formality. So अगर हम किसी भी वेश में क्यों ना हो, कई बार मतलब मेरे अंदर भी ऐसा आता है कि भाई ये क्या है, संन्यास लड़कियों के लिए क्यों नहीं होता संन्यास? तो अल्टीमेटली तो देखा जाए तो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए संन्यास है ही नहीं, एटलीस्ट कलयुग के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं. Ordinary, even for ordinary men, only for some exceptionally devoted people, sannyas is there. But as far as the intent of sannyas is concerned, we all can take sannyas, even sitting at home. If we actually understand that the purpose of sannyas is to completely dedicate oneself to the service of Lord, then we are actually sannyasis sitting at home also. And the change of dress is only a formality. So Prabhupada is saying that in this age, devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended. And one who takes the vow of renunciation of family life need not imitate the Parivrajakacharyas like Narad or Lord Chaitanya, but he may sit down at some holy place and devote his whole time and energy to hear and repeatedly chant the holy scriptures left by the great acharyas of Vrindavan, like the 6 Goswamis of Vrindavan. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर पहली बात तो हम कौन से जंगल जाएंगे, जंगल बचे ही नहीं है, मगर वृंदावन में रहकर और ये किसी भी और धार्मिक जगह पर पवित्र स्थान पर रहकर भगवान के श्रवण कीर्तन करे, यही संन्यास है.
तो हम में से जो लोग एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं, या कहें प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया था कि 50 साल की आयु के बाद या 55 साल की आयु के बाद जो है व्यक्ति को गृह त्याग कर देना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो वानप्रस्थ लेने का आइडिया ये होता था, पहले के जमाने में लोग अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालते थे, माँ बाप खुद ही चले जाते थे वानप्रस्थ लेकर। तो husband and wife, they used to go to the forest and they would dedicate themselves to reading scriptures and living a life of austerity so that they can purify themselves in the last years of their life. They can use it to completely absorb themselves in devotional life. तो अभी यहाँ क्या होता है कि बिल्कुल उल्टा हो गया समाज की स्थिति, मगर फिर भी जो भक्त चाहते हैं कि हाँ एक एज आ चुकी है, एक एज के बाद इफ you can stay at home or you can leave, go to Vrindavan or some other holy place, and you can simply use your remaining years of life simply to chant and read. That is the best way your old age can be spent, rather than sitting home taking care of the grandchildren and till the end of the life. Then फिर आसक्तियां खत्म नहीं होती, क्योंकि हम घर के अंदर रहकर आसक्तियां खत्म करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम वृंदावन या मायापुर या हरिद्वार इत्यादि ऐसी जगह पर जाकर कुछ एक एनवायरनमेंट ऐसा रहे, आध्यात्मिक रहे, और सभी चीजों से अलग रहते हुए अपना भजन कीर्तन का समय पूरा मिले सुबह से शाम तक, तो ऐसा बुढ़ापा सबसे बढ़िया है। और जितने भक्त हमने देखे हैं जो ऐसा अपनी वृद्ध अवस्था निकालते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमने जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम अब निकालते हैं, दिस इज माय गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ। नहीं तो जनरली दुनिया के अंदर देखा जाता है, जब ओल्ड हो जाते हैं तो सोचते हैं मैं निठल्ला हो गया, अब मेरी कौन पूछेगा, अब तो किसी ने पूछना ही नहीं क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा के लेकर आ रहा, है ना। तो उन सब चीजों से व्यक्ति बच जाता है, एक पॉजिटिव लाइफ जी सकता है अपनी सीनियर सिटीजन वाली एज के अंदर। आगे फिर क्या हुआ, ट्रेवल कर रहे थे नारद जी। Thus traveling, I felt tired, both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from exhaustion. तो नारद जी बैठे हैं एक पीपल के पेड़ के नीचे और यहाँ इन्हें भगवान के दर्शन मिले। After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within. तो श्वेता आपके माइक से आप थोड़ा sorry. तो नारद जी अभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और क्योंकि ये सतयुग की कथा है, उस समय में ब्रह्मा जी के पिछले दिवस में सतयुग की कथा है, इसीलिए जो ध्यान योग की पद्धति थी उसके द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, और यही उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान लगाया किस पर, परमात्मा पर, तो वॉइड पे ध्यान नहीं। तो अभी बहुत सारे मेडिटेशंस चलते हैं ना हमारे आसपास, इन द नेम ऑफ मेडिटेशन, इट्स बिकम क्वाइट अ बिग इंडस्ट्री, मेडिटेशन इंडस्ट्री। तो सोलफुल मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, मोमबत्ती के ऊपर मेडिटेशन, और आप जानते हैं कि एक दो चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन तो वही है जो ये वाली है, सुपर सोल वाला है ना। सुपर सोल से पहले वो चक्रास पे करते हैं, अष्टांग योग का ही पार्ट है, तो ये तो प्रमाणिक है। मगर सिर्फ चक्रा पे ही रह जाएं और भगवान पे ना करें, हृदय में स्थित भगवान परमात्मा पे, तब गड़बड़ है। मगर आप दिन एक सहज योग के नाम से है, बहुत फेमस, एक दो का एग्जाम्पल बताऊंगी आपको कि कैसे पॉलिसीज आप देख सकते हैं। आपने सहज योग का नाम सुना? एक निर्मला देवी जी ने ये संगठन शुरू किया था, बहुत सारा इसका प्रचार हो रखा है इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आल्सो। सुना तो हम बताइए। इफ यू गो टू धर्मशाला ना, अगर आप धर्मशाला की तरफ जाते तो इनका एक बड़ा सा वो है आश्रम जैसा मान लीजिए, और उसमें म्यूजियम वगैरह भी है। तो एक माता जी है निर्मला देवी नाम है उनका। तो सहज योग में ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बैठते हैं और इन माता जी की पिक्चर
सामने रखते हैं जो उनकी सुपॉल गुरु हैं, और उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो उनसे इनको तेज मिलता है और ये इनको ऐसा लगता है कि हम इससे आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। ये एक प्रकार की मेडिटेशन लोग करते हैं। और इवन यहाँ तक भी वो लोग बोलते हैं कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सहयोग में बैठ जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों से जो एक्चुअल करते हैं, उनसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनसे सुना है। और भी बहुत सारी मेडिटेशन है। विपासना आजकल बहुत फेमस है, विपासना मेडिटेशन, विच इज एक्चुअली अ बुद्धिस्ट, वन ऑफ द लाइन्स ऑफ बुद्धिज्म, जिसमें से ये निकली। तो विपासना में भी क्या है, अपने ब्रेथ के ऊपर एंड अपने थॉट्स के ऊपर ये लोग मेडिटेट करते रहते हैं, व्हाइल दे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग, बट अल्टीमेटली दे अंडरस्टैंड। 3-4 दिन किसी से बात नहीं करते, अकेले बैठे रहते हैं, मन के जो विचार है उनको देखते रहते हैं, ये समझने के लिए कि मैं अलग हूँ और ये मन अलग है, मेरे विचार अलग है, यानी कि मैं कोई डिफरेंट एंटिटी हूँ। वही कॉन्सेप्ट जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय से शुरू होता है कि आप जीवात्मा है, आप ये शरीर नहीं है, ना ये मन है, मन बुद्धि अहंकार और इस शरीर से परे एक आत्मा है। इसकी अंडरस्टैंडिंग विपासना लेकर आती है, मगर वहां पे खत्म। उसके बाद भगवान के से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म एथियस्टिक रिलीजन है, तो भगवान का कोई मेंशन नहीं होता। तो इस प्रकार से बहुत सारी मेडिटेशंस तो चल रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस आर अराउंड अस। तो अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगर माता जी, इसके जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको कोई ना कोई लाभ तो होता ही होगा, तभी तो वो लोग ये करते हैं, नहीं तो लोग पागल थोड़ा ना है, कुछ ना कुछ तो उनको बेनिफिट मिलता होगा ना। तो उसका एक आंसर ये है, of course it can be seen from various angles of vision, क्योंकि एक एंगल ऑफ विजन तो ये है कि सबकी डिफरेंट मोड्स में रहने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट फेथ है। हमने 17 चैप्टर भगवद गीता का पढ़ा था, जिसमें भगवान ने बताया था कि फेथ इन डिफरेंट मोड्स, एंड अकॉर्डिंग टू द फेथ, अकॉर्डिंग टू द मोड्स इन विच अ पर्सन इज, ही हैज अ पर्टिकुलर फेथ, एंड अकॉर्डिंग टू हिज फेथ which he has developed due to the modes, his devotion would be directed to a particular line, and the results will again follow. तो ये साइकिल की तरह चलता रहेगा, तो मोड से डिक्टेट होता है। और दूसरी बात ये है कि अब कोई बोले कि उनको कुछ फायदा तो होता ही होगा, तो हाँ कुछ फायदा होता है, क्योंकि अपने आप में जो मेडिटेशन है एज अ एक्टिविटी, लेट्स से, इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो जैसे ही कोई ऐसे शांत बैठेगा, सारे दिन में तो कोई शांत बैठता ही नहीं है, सारा दिन तो लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी न किसी चीज की, या बच्चों किसी काम धंधे में लगा रहता है इंसान। तो जैसे ही वो शांत बैठेगा, ध्यान लगाएगा, किसी भी चीज पे लगाएगा, आप नॉर्मली भी शांत बैठ जाए आंखें बंद करके, तो आप काम महसूस करेंगे। But that has nothing to do with spirituality. It is only the mode of goodness that gives them that peace. हमने 14वें अध्याय में भगवद गीता के पढ़ा था कि जैसे ही सत्वगुण आता है तो उसके साथ क्या क्या आता है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज, सेंस ऑफ पीस, इट गिव्स हैप्पीनेस एंड नॉलेज। ज्ञान और शांति दो चीजें साथ लेकर आता है मोड ऑफ गुडनेस। तो इसीलिए जब किसी भी प्रकार की मेडिटेशन कोई करता है, चाहे वो ब्रीदिंग पे कर रहा है, चाहे वो त्राटक क्रिया कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ अपने अंदर शांति महसूस होती है। सो देन दे से दैट वी आर बीइंग हेल्प्ड अ लॉट, बट द क्वेश्चन इज ultimately meditation has to have a purpose, higher purpose. The spiritual purpose is not being served by various meditations, only they bring them to the level of goodness. So that is why the spiritual element being missing, people are not being uplifted from their low thinking, even though they may be practicing different spiritual processes, so-called spiritual processes. यहाँ नारद जी क्या कर रहे हैं? नारद जी इज मेडिटेटिंग अपॉन द सुपर सोल, ध्यान लगा रहे परमात्मा पे, यूजिंग माई इंटेलिजेंस एंड एज आई लर्न फ्रॉम द लिबरेटेड सोल। तो जैसे उन्होंने सीखा था अपने गुरु से, वैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया। तो प्रभुपाद यहाँ बता भी रहे हैं कि वन शुड नॉट मेडिटेट अकॉर्डिंग टू वंस पर्सनल विंस एंड फैंसीज। अपने मन से कुछ इमेजिन करके भगवान पे ध्यान नहीं लगाना होता कि अच्छा भगवान, मेरे हिसाब से भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, चलो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि ऐसा 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 कर रहा हूँ मैं। One should know perfectly well from the authoritative sources of scriptures through the transparent
medium of a bona fide spiritual master, and by proper use of trained intelligence for meditating upon the super soul dwelling within every living being. तो जैसे हमने पिछली बार किया था लोटस फीट मेडिटेशन, भगवान के चरणों पर कैसे ध्यान लगाया, तो उसको हमने देखा था कि स्कंद पुराण से मेनली वो टेक्स्ट था। तो हमने ये नहीं सोचा कि भगवान के चरण ऐसे हैं वैसे हैं वैसे, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, उसी हिसाब से हमने किया, है ना। So every meditation has to be guided according to the scriptures. That's what Srila Prabhupada is trying to point here. अरे 8:45 हो चुके हैं। Okay, so I think we should stop here from verse number 16. Then we will start from the next class. किसी के अभी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, otherwise we will stop here. हेलो, हरे कृष्णा माता जी। Yes, yes, Roger. माता जी, जो आपने बताया कि निर्मला देवी जी जो बताती हैं, मेडिटेशन बताती हैं, सामने उनके गुरु जी यानी निर्मला देवी जी की फोटो रख लो और उसके बाद मेडिटेशन करो, तो ये तो गुरु का कोई सिद्धांत नहीं होता ना। हाँ। कारण क्योंकि गुरु का इतना ही काम है कि वो परमात्मा बता दे कि ये मतलब जो कि अपने भगवान है, और मतलब उसके बाद में वो अपने साइड हो जाए। तो मेन तो कृष्ण भगवान जी की या राधा जी को विग्रह रखे और उसके बाद में उनका ध्यान लगाए। और यदि सुपर सोल पर भी हम लोग ध्यान लगाएं, सुपर सोल फील करते हैं हम लोग, नो डाउट। सुपर सोल भी फील नहीं करते, इनफैक्ट में सोल को फील करते हैं, करते हैं, सोल को फील है, लेकिन सुपर सोल को भी दूसरे रूप में हम लोग में तो फील करते हैं, बट नॉट इनसाइड, या शायद उनमें जैसे मर्ज हो गया, वो बात डिफरेंट है। सुपर सोल और को मतलब कि वैसे फील कर सकते हैं, लेकिन चीज है कि माता जी का जो है उस तरह से मतलब कि मेडिटेशन करने से क्या फायदा होता होगा, जो मैं तो ये तो लगता हूँ कि ये एक्चुअली इट्स नॉट द करेक्ट वे। तो इसीलिए मैं बताना चाहती कि आजकल बहुत सारे इस टाइप के, मतलब आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब आप अगर इवन नॉर्थ इंडिया में ही देख लेंगे ना, ये हरियाणा तो भरा हुआ है, हरियाणा पंजाब। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप पूरे हरियाणा में, अगर आप हरियाणा देखे होंगे, मंदिर ही नहीं है। यहाँ दिल्ली में भी आपको हर गली कूच में कोई ना कोई मंदिर मिल जाता है, सनातन धर्म मंदिर। वहाँ मंदिर ही नहीं है, देयर इज नो टेंपल। इवन रविशंकर जी का नाम आपने सुना हो माता जी, श्री श्री रविशंकर जी महाराज। वो भी मेडिटेशन में ऐसी कोई चीज नहीं बताते, प्राणायाम में बताते हैं। उसके बाद में उनके मोस्टली उनके डिवोटी जो होते हैं वो रविशंकर जी की फोटो रख लेते हैं, दीपक जला देते हैं। हाँ, सो ऐसे प्रभु जी पता है क्या, इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए वैदिक सभ्यता में कि हम गुरु को भी आदर देते हैं, क्योंकि वो भगवान से हमें मिलाते हैं, इसलिए गुरु की भी हम पूजा करते हैं। आदर देना और पूजनीय होना, मगर हम उनको भगवान नहीं मानते। जो गुरु अपने को ये बोले कि मेरे पर ही ध्यान लगाओ और भगवान को कर दे साइड, भगवान के बारे में बताए ही नहीं, तो वो ढोंगी है। तो दोनों चीजें हैं। कुछ लोग जो है ये बोलते हैं कि गुरु ही सब कुछ है, और कुछ लोग बोलते हैं गुरु है, गुरु छोड़ो, भगवान ही सब कुछ है, हम तो जीवात्मा है, भगवान के अंश, गुरु की जरूरत क्या है। तो ये दोनों ही विचार गलत है। दोनों का समावेश है, गुरु का अपना स्थान है, और क्योंकि वो भगवान से हमें जोड़ने वाले हैं इसलिए उनका आदर है और उनकी पूजा भी की जाती है, मगर भगवान की प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के रूप में नहीं। यहाँ पर एक चीज और थी माता जी, मतलब कि राधा और कृष्ण जी का जो है ना चलता है कि बोलते हैं राधा जी के थ्रू जाओ कृष्ण जी मिलेंगे। कृष्ण जी को मतलब जो कृष्ण जी की एलोन मतलब जो विग्रह नहीं रखनी चाहिए, राधा जी के साथ में रखनी चाहिए। तो ये एक मत डिस्पेरिटी मतलब जो है ये अपना क्रिएट करती है। भाई मैंने कृष्ण पर ध्यान कर लिया, कृष्ण जी के भागवत में भी सुन। आप अगर मान लीजिए कि सिर्फ कृष्ण की भी केवल सेवा करना चाहते तो वो भी ठीक है, क्योंकि अपने आप जहाँ कृष्ण और राधा रानी है ही हैं, ठीक है। अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। तो जैसे किसी का भाव है कि नहीं मुझे राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा करनी है, जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में यही है कि हम अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते, तो हम राधा रानी के साथ कृष्ण की पूजा करते हैं।
मगर कई जगह पर हमारे ही वैष्णव संप्रदाय में अकेले कृष्ण विग्रह की भी पूजा की जाती है, जैसे राधा रमन जी, बांकी बिहारी जी, वहां पर राधा रानी का विग्रह नहीं है, मगर केवल एक स्थान दिया होता है राधा रानी के लिए, एक गद्दी, वहां पे राधा रानी का विग्रह नहीं है मगर गद्दी होती है, वहां पे पूजन अर्चन होता है ना। जैसे राधा रमन जी मंदिर जाएंगे आप तो राधा रमन जी है सामने, और साइड में एक स्थान होगा, छोटी एक आसन रहेगा राधा रानी के लिए, और वहां पे भी फूल अर्पित किए जाएंगे, भोग अर्पित किया जाएगा, ये समझ के कि राधा रानी, क्योंकि कृष्ण के हमेशा संग नहीं है, तो अभी भले विग्रह रूप में यहाँ आए हैं मगर हम अगर वो आए तो उनके लिए स्थान है। इवन लड्डू गोपाल जी की हम जो पूजा करते हैं उसमें राधा जी कहाँ, लड्डू गोपाल जी कि वहां पर वो छोटे बच्चे के रूप में पूजा हो रही है तो मैंने भाई भगवान, हाँ, छोटे हो या बड़े हो, हैं तो सारे। हाँ, तो ये माना जाता है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा रानी है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ जैसे आग और उसकी ताप को हम अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे ही कृष्ण, लेकिन हम लोग तो आप लोग तो मतलब जो कि मतलब कि जो भी हैं मतलब जो कि वो तो अलग कर रहे हैं, राधा को अलग कर रहे हैं और कृष्ण को अलग कर रहे हैं। भाई ताप तो आ रहा, ठीक है, भगवान और उनकी शक्तियों को साथ ही पूजा जाता है। राधा रानी क्योंकि कृष्ण की शक्ति है, इसीलिए वो कृष्ण, वो आप भले विग्रह हो या नहीं हो, राधा रानी वहां होंगी कृष्ण विग्रह के साथ, इसीलिए हम उसको मूर्तिमान रूप में ही प्रस्तुत कर देते हैं। और उसके बाद में भाई क्या नाम अपने गुरु महाराज की भी, भाई गुरु महाराज भी सबके अपने अपने हो जाते हैं, जिसके पास में होते हैं सारे भगवान, यदि गुरु सही तो वही है जो कि मतलब भगवान को दिखा दे। बिल्कुल, तो फिर भी मतलब ये प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने को भगवान न बोले, भगवान का भक्त हो और हमें भी भक्त बना सके। ये गुरु की एक पहली क्वालिफिकेशन है, जो खुद भक्त ना हो, अपने आप को भगवान बोले, वो गुरु नहीं है। ठीक है, ओके माता जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। राममूर्ति प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट में पढ़ती हूँ। राममूर्ति प्रभु बोल रहे हैं, बीइंग अ हिंदू वी हैव ऑल दीज, व्हाट अबाउट अदर रिलीजन्स इन टर्म्स ऑफ all, they all have atma paramatma, but they don't follow anything. In fact, they even don't know about all this. How is it applicable to them? Prabhuji, actually kya hai, even though they may not have the same terminologies as we are saying atma and paramatma like that, but they have their own terminologies to depict the same thing. जैसे अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें भी सोल का कॉन्सेप्ट है, रादर सोल हम बोलते हैं, हम क्रिश्चियनिटी से ही कॉपी करते हैं, हमारे यहाँ तो आत्मा है, तो या मुसलमानों में उसको रूह कहते हैं वो लोग, है ना। तो दे हैव दिस कॉन्सेप्ट, बट इट इज नॉट वेरी डेवलप्ड, लेट्स से इट हैज नॉट बीन सो क्लियरली मेंशन्ड इन देयर स्क्रिप्चर्स। और परमात्मा के बारे में भी उनको, भगवान के बारे में कुछ तो आइडिया है कि कोई सुपर एनर्जी है, देयर इज सम गॉड इज देयर, बट दे डोंट हैव दैट elaborate descriptions that we have in our scriptures. So in that sense, उनके पास ज्ञान है मगर पूरा खुल के एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू देम, क्योंकि अगर वो अपने रिलीजन के हिसाब से, उनके रिलीजन में जैसे भी दिया गया है भगवान को किसी भी रूप में प्रार्थना करना, जैसे क्रिश्चियनिटी में है या मुस्लिम रिलीजन में है या सिखिज्म में है, तो भगवान की प्रार्थना करने की विधि कुछ ना कुछ तो दी ही गई है। ऐसे वो अपने गुरु के ऊपर नहीं ध्यान लगा सकते या किसी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते। सो दे कांट से द फादर यू आर गॉड, नो, they will, or some saint in their sampradaya, in their line, they cannot term him as God. They will still have their own path to follow, and they will be benefited by that. Okay, so Nitin Prabhu is saying, Hare Krishna Maharaj, since prasad is free of sin, how those devotees got such desires? हाँ, so ये बड़ा, एक सेकेंड, अभी मैं इसको आंसर करती हूँ। राममूर्ति प्रभु, आपका, if I have understood the question correctly, then I have tried, with my understanding I have given. If you still have doubt, we can discuss. Okay, ठीक है।
तो नितिन प्रभु का क्वेश्चन है कि जैसे जो मैंने आपको पास्ट टाइम बताया था कि प्रसाद जो होता है वो फ्री ऑफ सिंस होता है, तो फिर हमें कैसे डिजायर जा सकते हैं? तो डेफिनेटली प्रसाद जो है वो भगवत कृपा होते कर्मा फ्री हो जाता है भगवान को ऑफर करने से, बट स्टिल जो है उसके अंदर अगर हमारी जो टेंडेंसीज हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. पहली बात तो ये है देयर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट इवन दो वी मे बी ईटिंग महाप्रसाद. अगर हम उसे महाप्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे तो हमारे पास उतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि महाप्रसाद स्वयं श्री कृष्ण ही है और हमारी जैसी चेतना कृष्ण के प्रति होती है उतना इफेक्ट होता है. जैसे हरि नाम भी भगवान का नाम जो है उतना ही इफेक्ट हम पे डालता है जितनी हम सिंसियरिटी दिखाते हैं या जितने हमारा उसके ऊपर फेथ होता है. उसी तरीके से प्रसाद के साथ भी है. अब considering कि all these devotees were really great, they were living in Vrindavan and they were having Mahaprasad of Radha Govind Dev Ji. तो in this case also एक principle follow रहता है कि किस स्थान से जो अनाज आता है, कौन उसे पका रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस उसमें जाती है. Although for a person who is extremely elevated, this will not disturb him, but for people like us, for normal devotees, it will be disturbing. तो अगर आप कहीं प्रसाद पाते हैं और किसी बहुत अच्छे भक्त ने प्रसाद बनाया है, तो नेचुरली उसको खाने से, मैंने आपको बताया था कि खाने के अंदर ग्रोस पोर्शन भी होता है और एक सटल पोर्शन भी होता है. सटल पोर्शन में इट कैरीज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रसाद. If that person is making with clean heart, with a desire to offer to Krishna, to serve Krishna, and the person who is the recipient of prasad also has a similar desire, the both will be benefited immensely. But it is a very subtle thing. कौन कितना ज्यादा किस एटीट्यूड से बना रहा है, किस एटीट्यूड से खा रहा है, और जो देने वाला है उसका क्या एटीट्यूड है. इसीलिए संत महात्मा जो है वो हर जगह से दान नहीं एक्सेप्ट करते. स्पेसिफिकली अगर वो इस प्रकार के कोई लोग होते हैं उनसे दान नहीं एक्सेप्ट करते. अगर अभी भी आप देखेंगे वृंदावन में, अगर आप जाएंगे तो आप संत महात्माओं के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हम कुछ दान देना चाहते हैं, तो बोलेंगे कि या आप बोलेंगे कि हम भंडारा करना चाहते हैं, आप लोग सब आइए. तो बोलेंगे अगर आप भंडारा करना चाहते हैं तो आटा चावल दाल ये यही ले आओ, हम ही बनाएंगे और हम ही भंडारा करेंगे, आप भी आ जाना. ये प्रथा है. So Mataji, like, is it not like contradictory, because we are already offering it to the Lord, and because we are offering it to the Lord, so that prasad is like free of sin, right? Like whatever consciousness we had while preparing or while buying it, or like from whatever money this prasad is being made, ultimately we are offering it to the Lord so that it is free from all those things or all those consciousness. Yes. And after that only we are having it. But still, because we are not at जो उत्तम अधिकारी वो लेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारे लेवल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी भगवत प्रसाद. But those devotees who were there present at that particular function, like that, katha, so they were like quite elevated, no? Not necessary. Every devotee has his own level. जैसे महाभागवत कोई पाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो फ्री हो चुका है हर चीज से, लिबरेटेड पर्सन है. मगर those devotees who are good devotees, maybe good devotees, but they have not reached that kind of stage. For them, it will disturb them. To the degree that they are elevated, they will be free of it. So, like, even like when we go to the ISKCON and we have prasadam, so like it will affect us. I mean, इसीलिए मैं हमेशा भक्तों में सजेस्ट करती हूँ कि जब हम मंदिर जाएं, क्योंकि किसी ने भी दान दिया हो सकता है ना, कहीं से भी दान आता है तो प्रसाद आता है, तो एटलीस्ट गृहस्थों के लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि वी मस्ट गिव सम डोनेशन. माता जी, वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी ठीक है? या. जैसे हम मंदिर जाएं, हमने थोड़ा सा भी प्रसाद ग्रहण किया, हम कुछ गोलक में डालकर आए, whatever, some money, because the principle of dharma is that if one buys something, gives something in return, he nullifies the sin of that thing to a large extent. जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज खरीदी या मैंने उस चीज के अगेंस्ट पैसे दे दिए, हार्ड एंड मनी मेरी,
तो उसका जो सिंफुल रिएक्शन होता है काफी कम हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ फूड आई एम टॉकिंग। तो ये एक प्रिंसिपल है, इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हम कभी भी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ दान जरूर, 1 रुपया चाहे दें, हम सिक्का ही डालते थे पहले लोग, मगर बिना दिए नहीं आते थे। राइट। का पर्पस एक तो चैरिटी की हैबिट डालना, और दूसरा ये कि हम वहां से बहुत कुछ लेना, क्योंकि जो भी जनरली ऐसे संगठनों में धनी लोग पैसा देते हैं, और जनरली उनके पास जो धन आता है वो उल्टे कामों से आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा धन होगा तो बहुत कमी होता है ना कि सीधे तरीके से धन इतना सारा आ जाए। But we can't generalize, no ma'am, this. We cannot generalize, for sure we cannot generalize, but in general people who are filthy rich, either they have inherited that much, या फिर उल्टे तरीकों से आए, या फिर धन कमाने में भी बहुत झूठ बोला जाता है। So बहुत टाइप से कर्मास But that is allowed in scriptures. No, that is one of the jhut we can say. 1/7 of profit is allowed. Oh, sorry, 1/7 of profit is allowed. Okay. For the Vaishyas, so for the business class people. But so the principle of religions are so subtle that here a little mistake, here a little there, things are out of control. So that's why we say that when we go to the temple, specifically grahasthas like us, we definitely will take some prasad, no? Festivals are there or whatever. We should just give it whatever donation we can give, so that we nullify the result of the karmas that way. Okay, Mataji. So it is there, मतलब ये अचिंत भेदा भेद वाली बात है. It is sinless because it is offered to Krishna. Yet, because we are not so surrendered, it will affect. To the degree we are surrendered, it will not affect. Right, Mataji. ठीक है. तो ये स्टॉप करते हैं. अगली लास्ट क्वेश्चन, जस्ट आई एम सो सॉरी, मैं आपको बहुत लेट डिस्टर्ब कर रही हूँ. मैम, रेगुलर प्रैक्टिसेस में आई हैव इंक्रीज माय चैंटिंग राउंड्स, जैसे कि ऑलमोस्ट 10 राउंड्स आई स्टार्टेड डूइंग एवरी डे. बिफोर मूविंग टू एनी अदर वर्क्स मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चैंटिंग पर डे खत्म हो जाए. फास्टिंग भी चल रहा है, फिर भी आई एम फीलिंग स्पिरिचुअली थोड़ी कमी आ रही है कहीं ना कहीं. बस एक रीडिंग ऐसा सेक्शन है जो मैं ज्यादा कवर नहीं करती. जब मेरे को टाइम मिलता है आई रीड भगवद गीता, ज्यादा नहीं होता वो भी. तो बट फिर भी आई फील लाइक मेरा ध्यान, मेरी अटेंशन आउटवर्ड ज्यादा है, इनवर्ड कम होती जा रही है. बल्कि आई वाज मोर इनवर्ड बिफोर, I was more involved in COVID times, work from home mode. Okay, yeah, we're just closing. All right. So I think we have a meeting at 9 o'clock. Shivika, I will speak to you over the phone if it's okay. You can text me. In fact, it's okay. That's fine. Fine. We'll do on WhatsApp. Huh? Sure. Thank you. Because either वैसे भी खत्म हो जाएगा 9 o'clock. Somebody else will log in, so they will close the meeting. All right. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai.